नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार प्रयास कर रहे हैं और सुधार भी रहे हैं। कल भी उन्होंने एक नया आदेश जारी किया था, जिसके बाद खूब सियासी बवाल मचा है और अब कोचिंग संचालकों को लेकर भी नई नियमावली लागू की गई है। जी आपको पता है कि पहले से ही के पाठक ने कोचिंग संचालकों के लिए नियम दे दिया था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप कोचिंगों का संचालन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, नई नियमावली जो लागू की गई है, उसके बाद जो कोचिंग संचालक हैं उनके बीच भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार कोचिंग मैनुअल 2023 में कई प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत कोचिंग संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। कोचिंग के आवेदन पर भी फैसला करने के लिए सभी जिलों में डीएम जो है वो पंजीकरण समिति का गठन करेंगे। जो कोचिंग पहले से चल रहा है उनको नियमावली लागू करने के लिए 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। वहीं कोचिंग संस्थानों के आवेदन पर जिला पंजीकरण समिति फैसला करेगी, लेकिन वो इसके लिए कोचिंग में छात्र छात्राओं को मिलने वाली कई सुविधाओं पर गौर करेगी। आपको यह भी बता दें कि बिहार कोचिंग मैनुअल 2023 में क्या कुछ है, तो रजिस्ट्रेशन की शर्तें जो है वो भी रखी जाएगी और हर स्टूडेंट्स को मिले 1 वर्ग मीटर बैठने की जगह। कोचिंग संचालन में प्रत्येक क्लास में कारपेट एरिया में कम से कम 300 वर्ग फुट होगा। क्लास में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए कुर्सी या बेंच इस तरह से लगाना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 1 वर्ग मीटर जगह बैठने के लिए जरूर मिले। वहीं हर क्लास में बिजली, रोशनी, हवा, पंखा और वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा जो है वो भी होनी चाहिए। कोचिंग संचालन परिसर में साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है वो भी होनी चाहिए और वहीं लड़का और लड़की के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था वो होना बिल्कुल जरूरी है। वहीं क्लास में अगर किसी तरीके से आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए भी अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा का फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो कोचिंग संचालन जो कर रहे हैं उनके लिए नियम और शर्तें रखी गई है। वहीं यह भी हम बता दें कि रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जो भी कोचिंग संचालन कर रहे हैं, जो भी कोचिंग चला रहे हैं, तो फिर 2 साल के तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी मैनुअल में चीजें जो है दी गई है कि कोचिंग संस्थान की शिकायत करने का भी प्रावधान है कि कोई भी अगर स्टूडेंट्स एसडीओ के पास कोचिंग की शिकायत कर सकता है। जांच में शिकायत अगर सही मिली गई तो इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। कोई कोचिंग 2 बार दंडित हो जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और फिर उसे अगले 2 साल फिर से आवेदन भी नहीं करने दिया जाएगा। और अगर दंड की वजह खत्म ना हुई है तो किसी कोचिंग का लाइसेंस कैंसिल होने पर उसके छात्र छात्राओं को दूसरे कोचिंग से अटैच करने का भी काम जिला प्रशासन करेगा। देखिए, अगर कोचिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाता है तो छात्रों का भविष्य जो है वो खतरे में नहीं जाए, तो उसे भी दूसरे कोचिंग में अटैच किया जा सकता है। इसके लिए भी जिला प्रशासन के पास ये हक है कि आप उसे कर सकते हैं। वहीं यहाँ भी आपको बता दें कि कोचिंग संचालकों के लिए जो आचार संहिता है वो भी लागू किया जाएगा। तो इसके तहत कोचिंग संस्थानों के लिए आचार संहिता बनाई गई है। आचार संहिता पर फोकस जो है वो सरकारी शिक्षकों और सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की सेवा कोचिंग में ना लेने पर है और वही कई सारी चीजें जो है वह भी हम आपको बता दें। तो सरकारी स्कूल सहायता प्राप्त हो या नहीं, इसके लिए टीचर प्राइवेट कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। कोचिंग संस्थान का संस्थापक, संचालक या फिर जो प्रशासक में उसमें से कोई भी सरकारी स्कूल से जुड़ा नहीं होगा। कोई भी सरकारी शिक्षक या सरकारी स्कूल का कर्मचारी कोचिंग से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं होगा। कोचिंग का समय किसी भी सूरत में सरकारी स्कूल के समय के साथ नहीं होगा। कोचिंग सरकारी स्कूल के बच्चों को उस समय नहीं पढ़ाया जाएगा जिस समय स्कूल में क्लास चलती है। आपको पहले भी पता है कि के पाठक ने आदेश दे दिया था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप कोचिंगों का संचालन नहीं कर सकते हैं और वहीं जो शिक्षक है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी उस कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकते। और कई सारे
जो हक हैं, अधिकार हैं, वो डीएम को भी दिया गया है। तो इसके बारे में बता दें तो डीएम जो है वो उसी फीस में कटौती भी कर सकते हैं और इसके लिए ना सिर्फ सरकारी स्कूल और कॉलेज के समय के हिसाब से कोचिंग के समय तय कर सकते हैं, बल्कि उस इलाके में ट्रैफिक जाम के पैटर्न के हिसाब से भी समय बदल सकते हैं। डीएम को यह तय करने का अधिकार होगा कि किसी क्लास में अधिक से अधिक कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो डीएम को अधिकार दिया गया है। डीएम यह भी कर सकते हैं कि जो फीस कोचिंग चलाने वाले लोग ले रहे हैं वो फीस में कटौती भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग अपना कोचिंग चला रहे हैं तो वो इस बात की जरूर ध्यान रखें कि कैसे उन्हें क्या क्या नियम है उन्हें पालन करना है, और आपके कोचिंग में जितने भी बच्चे जा रहे हैं उसका भी सही तरीके से आप ख्याल रखिए कि उनका क्या कुछ है नहीं है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।